सारे विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट किए जा सकते हैं बागी एमएलए। बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी से गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों के बीच बैठक शुरू हो गई है जेपी नड्डा के आवास पे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी शुरू कर दी है। दोस्तों, बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण करने के पथ पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार गिराकर फिर अपनी सरकार बनाई। एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी बीजेपी यही गेम प्लान खेलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल जो आया है उसको बीजेपी रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही है, कंट्रोल कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शिवसेना के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे, 15 शिवसैनिक, 1 एनसीपी नेता और 14 निर्दलीय विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में वो बैठे हुए हैं। वहीं ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता है कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की मुलाकात भी इसी समय पर हो रही है, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तरफ किया गया है, तुरंत आनन फानन में इन लोग की बैठक बुलाई गई है और बैठक हो रही है। जिस होटल में एकनाथ शिंदे सूरत में रुके हैं उस होटल के बाहर गुजरात पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर गुजरात पुलिस तैनात है। यहां तक कि अब तो महाराष्ट्र विधानसभा की गाड़ियां भी सूरत पहुंचनी शुरू हो गई है उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर, जिसके बाद इन सभी नेताओं को सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट करने की खबर भी सामने आई है। जी हां, न्यूज 24 का ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। इन सबके बीच ये कि सारे विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट किए जा सकते हैं बागी एमएलए, यानी कि इस वक्त जो एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 22 विधायक सूरत में मौजूद है ली मेरिडियन होटल में, वहां पर पूरी तरह से तो ये जो समीकरण तैयार कर रही है भाजपा, ये क्या समीकरण अचानक से बना, अचानक से बन गया या फिर बनाया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बीच बहुत बड़ा बयान दिया दोस्तों, जिससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का नया अध्याय लिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार गिराने का सारा बंदोबस्त करने में लगी हुई है। संजय राउत ने कहा है कि हमारे 9 विधायकों का अपहरण हुआ है, वो वापस महाराष्ट्र आना चाह रहे हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है। सूरत में जहां वो रुके हैं उनकी घेराबंदी की जा रही है और घेराबंदी कौन कर सकता है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों संजय राउत का। उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी से गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों कि भाई ये कैसे संभव है कि एक तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि विधायकों का अपहरण किया हुआ है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हो रही है। न्यूज 24 के रिपोर्टर ने जो जो बताया है उस पर बहुत गौर फरमाने की जरूरत है दोस्तों, गौर करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको न्यूज 24 के रिपोर्टर का वीडियो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बाकी की जानकारी आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। गृह मंत्री अमित शाह जो पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों के बीच बैठक शुरू हो गई है जेपी नड्डा के आवास पे। और बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद सीधे जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचेंगे और जाहिर तौर पे कुछ न कुछ रणनीति यहाँ पे बनेगी, खिचड़ी पकेगी। तो महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, किलेबंदी कर रही है भाजपा, बैठकें चालू हो गई है दोस्तों। जाहिर तौर पर शिवसेना जो है पूरी तरीके से महाराष्ट्र में लीड कर रही है, इस वक्त भी लीड कर रही है, पहले भी लीड कर रही थी। गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा था एनसीपी कांग्रेस के साथ, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों की अगर आप बात करेंगे तो उनका जांच कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर बीजेपी को यह जरूर लगा होगा कि भैया महाराष्ट्र में तो दाल नहीं गल पा रही है, महाराष्ट्र में उसका पत्ता कट होता दिखाई दे रहा है।
महाराष्ट्र से जिस स्थिति में बीजेपी की रुखसती हुई थी वो आपको याद होगा, बड़ी बेइज्जत होकर निकली थी बीजेपी, उसे लेकर बीजेपी बौखलाई हुई थी। इसलिए हो सकता है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला दोस्तों, तो बीजेपी ने टेढ़ी उंगली से घी निकालना शुरू कर दिया है। जैसे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, सरकार खड़ी की, बिल्कुल उसी तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, यही पैतरा अपनाने की तरफ आगे बढ़ रही है दोस्तों। यानी फिर एक बार लोकतंत्र के चीथड़े उड़ाने में बीजेपी ने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए हैं। आप खुद सोचिए ना, सोच कर देखिए। अभी अभी विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, जिसमें भाजपा के 5 कैंडिडेट जीते हैं, जीत दर्ज की उन्होंने। और इस खबर के आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उलटफेर की खबरें सामने आनी शुरू हो गई। ये बिल्कुल पचने वाला नहीं है, ये पचने वाला है ही नहीं। ये सब अचानक होना संभव ही नहीं है। सब जानते हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां उसने कैसे विधायकों को खरीदकर वर्तमान सरकार गिरा दी, फिर अपनी सरकार बनाई। मैं 2 ही उदाहरण दे रही हूं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। अब ऐसा लग रहा है कि यही काम भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी तैयारी भरपूर तरीके से हो रही है, वो भी बड़े लेवल पर हो रही है। ये दावा इसलिए भी पुख्ता हो जाता है दोस्तों क्योंकि शिवसेना के ये जितने भी विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के साथ बाकी के जितने भी विधायक हैं, सभी विधायकों के फोन रीचेबल नहीं है, यानी अनरीचेबल हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर यह भी आई है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अप्रत्यक्ष तौर पर एक ऑफर भिजवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ एक नई सरकार बनाओ। और एकनाथ शिंदे का ये जो प्रपोजल है, इसे लेकर मंत्री दादा भूसे, विधायक संजय बांगर और संजय राठौड़ सब के सब उद्धव ठाकरे के आवास पर पहुंचे। अब इसके बाद क्या समझा जाए बताइए, इसके बाद क्या समझा जा सकता है? बीजेपी जो छोटी से छोटी स्थिति में भी मौका परिस्थिति का कोई मौका नहीं छोड़ती, अभी तक नहीं छोड़ा, क्या वो महाराष्ट्र में सरकार गिराने का मौका तब छोड़ सकती है जब चुनाव आने वाले हैं? एकनाथ शिंदे को सूरत बुलाकर मीटिंग रखने का इतना बड़ा प्लान वही बना रही हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ यह अंदाजा निश्चित तौर पर लगाया जा सकता है कि भाजपा शायद शिवसेना से खार खा रही थी, जिस वजह से एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालकर मोहरा बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि देखिए, शिवसेना से बगावती सुर साधने वाले एकनाथ शिंदे जो हैं, जो दिग्गज मंत्री कहलाए जाते हैं शिवसेना के, उनको लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से जो है हटा दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र की महागठबंधन सरकार में अकेले शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, जिनमें से 15 विधायक जो हैं दोस्तों शिवसेना के, अकेले 15 विधायक, बाकी के 14 विधायक निर्दलीय विधायक वो अलग है, एक एनसीपी का विधायक वो अलग है, अकेले 15 शिवसैनिक विधायक हैं। एक साथ वो गुजरात पहुंच गए एकनाथ शिंदे के साथ। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की मंशा को धराशायी करते हुए विधायक दल का नेता ही बदल डाला, क्योंकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के दबाव में नहीं आना चाहते कि आगे जाकर वो उनको एक तरीके से दबाव डाले उन पर। अब आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी ने माहौल बनाया है, इसके बहुत से सबूत निकलकर सामने आने शुरू हो गए। संजय राउत ने कहा कि हमारे 9 विधायकों का अपहरण किया गया, उनकी घेराबंदी हुई है, पूरी तरीके से किलेबंदी की गई है, उनके होटल के बाहर जहां वो रुके हैं वहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और इसी बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति जो है लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नितिन देशमुख अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये पूरा माजरा आखिर बना कैसे, ये सवाल है। क्या ये सब अचानक हो गया? नहीं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो गए थे, कई विधायकों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी। कर्नाटक में भी बिल्कुल किसी तरीके से सरकार गिरी, क्योंकि बहुमत नहीं था उनके पास, और बीजेपी ने सरकार फिर वहां पर बनाई। फिर राजस्थान में भी कोशिश की गई, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। और अब महाराष्ट्र में भी भाजपा यही कोशिश कर रही है दोस्तों। आगे जाकर देखिएगा, हो सकता है, अभी इस वक्त यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ही सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अब सोचने वाली बात है, जो पार्टी सब कुछ बेचकर पैसे तिजोरी में भर रही हो, क्या उसके पास विधायकों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे? कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसलिए अभी इस वक्त महाराष्ट्र में ये जो उठापटक मचाई
गई है ना दोस्तों, इसके पीछे निश्चित तौर पर बीजेपी का हाथ ही बताया जा रहा है। हालांकि शिवसेना के किसी वरिष्ठ नेता का बयान अगर सामने आ जाएगा तो सारी चीजें, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी असमंजस में अभी इस वक्त सब लोग पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा सब कुछ। उद्धव ठाकरे ने जितनी तेजी से इन बातों को लेकर एक्शन लिया है वो ये बिल्कुल बताता है, जाहिर करता है कि शिवसेना भाजपा के मंसूबे धराशायी जरूर करेगी। इन्होंने साम दाम दंड भेद की अपनी नीति जो दूसरे राज्यों में अपनाई, वो महाराष्ट्र में अपनाने में इनके रास्ते में बहुत रोड़े अटकने वाले हैं, बहुत मुश्किलें आने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।